बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम देखेंगे जी पीपीएससी जो है वो बहुत जल्द जो है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन अनाउंस कर रहा है। ये जो फॉलोइंग सीट्स हैं सारी प्रोसिक्यूशन से रिलेटेड हैं, जिसे हम आमतौर पर सरकारी वकील कहते हैं। ब्रीफली इनको बताते हुए जो रेलिवेंट सब्जेक्ट हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जो कॉन्स्टिट्यूशन 1973 इसमें फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 8 से लेके 28 तक अवेलेबल हैं, उनको वन बाय वन करेंगे। अब ये जो एडीपीपी, डीडीपीपी एंड डीपीपीपी ये सीट्स जो हैं उनके नीचे ये बेसिकली जो हाई कोर्ट में ये जो नीचे हैं डीपीजी, एपीजी, ये हाई कोर्ट में सरकारी वकील होते हैं। और इनमें मैं फोकस इसलिए करना चाह रहा हूं कि ये वो लैडर है, सीढ़ी है कि यहां आप जस्टिसशिप तक जा सकते हैं। इसके लिए 10 इयर्स प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। और आप अगर ये सिलेक्ट हो जाते हैं, एक तो बड़ी पुरकशिश ये सीट्स हैं और सरकारी वकील के थ्रू आप जस्टिस बन सकते हैं। कोई मुश्किल काम नहीं है अगर लगन हो, परसिस्टेंसी हो। तो जैसे हमने कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल हैं वो इसके सिलेबस में शामिल है जी। और बेसिक आर्टिकल हैं फंडामेंटल राइट्स, जो कि शुरू होते हैं आर्टिकल 8 से लेके 28 तक। और इसको हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, नॉट जस्ट कि वो फंडामेंटल राइट्स तो हैं ही, एक बुनियादी हकूक हैं कि उसे ये चीज होनी चाहिए, उसका ये नहीं होनी चाहिए, फ्रीडम टू स्पीच होना चाहिए, या कारोबार, ट्रेड, बिजनेस का होना चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए। लेकिन यहां हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। वो कहता है जी लॉ इनकंसिस्टेंट विद, इनकंसिस्टेंट मतलब मुतसादम, मुतजाद उर्दू में, और डेरोगेटरी जो मुखालफत कर रहा है, सिनोनिम में कंट्राडिक्टरी है, कंफ्लिक्टिंग विद है। इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट टू बी वाइड, तो बुनियादी हकूक से जो लॉ मुतसादम है वो वाइड है। वाइड मीन उसकी कोई हैसियत नहीं है, वो सबसिस्ट ही नहीं करता, उसकी एग्जिस्टेंस नहीं है और बेअसर है। आगे चल के कहता है जी एनी लॉ और एनी कस्टम और यूजेज हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ, कामा, और आगे अपनी बुक्स में देखिए सर, अगर अवेलेबल है तो बुक ले, अपनी बुक से देखिए। वो कहता है जी कस्टम और यूजेज का डिफरेंट पूछ सकता है आपसे, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो कह सकता है कि दोनों में क्या फर्क है। तो आमतौर पर अगर उर्दू में देखेंगे तो आपको कोई बड़ा फर्क नजर नहीं आएगा, दोनों का मीनिंग रस्म रिवाज है। और यहां अगर इंग्लिश में देखेंगे तो कस्टम एक ऐसी यूजेज जो परसिस्टेंटली चल रही है, ऐसा एक्ट, ऐसा काम जो मुसलसल एक सोसाइटी विलिंगली किए जा रही है और उसके कुछ अरसे के बाद वो यूजेज जो है वो कस्टम की शक्ल अख्तियार कर जाती है और लॉ की शक्ल अख्तियार कर जाती है। तो ये यूजेज का और कस्टम का डिफरेंट आ गया। वो कहता है जी एनी लॉ और एनी कस्टम और यूजेज हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ इन सो फार एज इट इज इनकंसिस्टेंट विद द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस चैप्टर, कन्फर्ड अता किए गए हों, बेस्टो रेफर किए गए हों, ग्रांट किए गए हों, by the chapter shall to the extent of such
कंसिस्टेंसी बी वाइड। अब वो टोटल नहीं कह रहा, वो कहता है ऐसा कोई कानून जो बनाया गया हो बुनियादी हकूक के खिलाफ और तसादम कर रहा हो, उनके साथ टकराव कर रहा हो और उनके अगेंस्ट हो बुनियादी हकूक के, तो वो लॉ जो है बेअसर होगा, वाइड होगा, उसका कोई इम्प्लीकेशन नहीं होगी, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी। अब आगे 2 में कहता है द स्टेट शैल नॉट मेक। हमने पहले भी शैल को फोर्सफुली कहा कि शैल जो है वो लीगल पार्लेंस में यूज होता है और ये आम जबान में ऑब्सोलीट हो चुका, इतना इसका यूज नहीं रहा। लेकिन लॉ में कभी भी विल का लफ्ज इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि शैल हमेशा जोर दे के कहता है, वसूख से कहता है, और लॉ कभी इफ और बट पे नहीं चलता, ये कन्फर्मिटी के साथ चलता है। तो वो कहता है जी द स्टेट शैल नॉट मेक्स एनी लॉ विच टेक्स वे और अब्रिज होता है मुख्तसर कर देना, या तो टोटल ही उससे ले लिया या उसको डिसकंटिन्यू कर दिया, उसको अब्रिज कर दिया, उसको मुख्तसर कर दिया, शॉर्टन कर दिया। The right so confers and any law made in contravention of this clause shall to the extent of such contravention be void। और अगर वो कहता है कि बेसिक लॉ के खिलाफ, बेसिक राइट्स के खिलाफ है कोई लॉ भी, तो वो वाइड तस्वर होगा, वो बेअसर होगा, बेमैनिंग होगा, उसका कोई मकसद नहीं होगा। लेकिन वो फॉलोइंग यहाँ कंडीशनैलिटी भी लगा रहा है। आगे कॉन्स्टिट्यूशन कहता है जी इसका आर्टिकल 8 का सब क्लास 3 द प्रोविजन ऑफ दिस आर्टिकल शैल नॉट अप्लाई टू एनी लॉ रिलेटिंग टू मेंबर्स ऑफ द आर्म फोर्सेस कॉमा और ऑफ द पुलिस और ऑफ द सच अदर फोर्सेस as are charged with the maintenance of public order for the purpose of ensuring the proper discharge of their duties or the maintenance of disciplines among them। अब सेमी कालन का इस्तेमाल कर रहा है यहाँ, सेमी कालन का। आगे इसका जी थोड़ा सा हम भी शार्ट करते हैं, और इसका 4 कहता है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन पैराग्राफ बी ऑफ क्लास 3 within a period of 2 years from the commencing day the appropriate legislature shall be bring the law specified and so into conformity with the rights conferred by this chapter। आगे हम थोड़ा सा देखते हैं कि आर्टिकल 9 के बारे में, सिक्योरिटी ऑफ पर्सन। अब वो क्या है जी, किसी पर्सन को डिप्राइव नहीं किया जाएगा, और इसीलिए कोई भी केस जो होता है वो स्टेट के बेसिकली खिलाफ होता है, स्टेट बनाम अक्यूज्ड होता है, और स्टेट उसमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, और इसी वजह से स्टेट जो है उसमें एज ए कंप्लेनेंट या मदई भी होती है। और ये प्रोसिक्यूशन की जो सीट्स हैं इनको कंडक्ट भी ये सरकारी वकील ही करते हैं। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ और लिबर्टी सेव इन अकॉर्डेंस विद लॉ। अब वो कहता है जी किसी की लिबर्टी, आज़ादी, फ्रीडम को डिप्राइव, उससे महरूम नहीं किया जा सकता किसी भी वजह से। हाँ, अगर कहीं कानूनी तौर पर कोई उस पर ऐसी एम्बार्गो है तो उसको तो वो डिस्चार्ज करेगा। थैंक यू।